हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर। इससे पहले आपको वीडियो दे चुके थे। अब हम लोग समरूपता की जो 3 ठो कसौटी होता है, कसौटी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए ज़रा, पहला कसौटी है जिसको नोट्स के रूप में हम लोग लिखे हैं। यदि किसी दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो, यदि किसी दो त्रिभुज की संगत कोण आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूप होंगे। देखिए कैसे, ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर, दो गो त्रिभुज है पी क्यू आर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोण ए जो होगा कोण पी के बराबर, कोण बी जो होगा कोण क्यू के बराबर, कोण सी जो होगा कोण आर के बराबर है। तो हम कह देंगे कि कोण ए इक्वल टू कोण पी, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू, कोण सी इक्वल टू कोण आर। देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। तीनों कोण आपस में बराबर है तो कोण 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 एंगल समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज पी क्यू आर हो जाएंगे। अगर तीनों कोण बराबर, त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए दूसरा पॉइंट को हम लोग समझते हैं। यदि किसी दो त्रिभुज की दो संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, यदि किसी दो त्रिभुज की दो संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, तो पहले हम लोग इतना के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए बी आप बटा पी क्यू कर दिए, ए बी बटा पी क्यू संगत एक ही अनुपात में हो, यानी कि संगत भुजा एक ही अनुपात में, यानी कि ए बी बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। अनुपात का मतलब होता है बटा। आप फिर देख लीजिए, ए सी आप बटा पी आर, ए सी बटा पी आर, एक कोण बराबर। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि कोण बी बराबर हम कोण क्यू कर दे, कोण आर बराबर कोण सी कर दे, तो जबरदस्त गलत हो जाएगा। क्योंकि ये दो गो भुजा ले लिए हैं, ये दोनों भुजा ले लिए हैं, तो इसके सामने वाले कोण को कभी नहीं लिखेंगे, नहीं तो आपका हमेशा गलत होगा। तो हमको क्या करना है कि जो भुजा को नहीं लिखे उसके सामने वाले कोण को देखेंगे। तब बी सी के सामने कौन है, कोण ए, और क्यू आर के सामने कौन है, कोण पी। तो हम लोग लिख दिए इनकी दो भुजा एक ही अनुपात में और इनका एक कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे कि भुजा कोण एगो कोण बराबर, अब फिर भुजा एक ही अनुपात में था तो लिख दिए साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग तीसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जब तक कि इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग तीसरा पॉइंट के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट होगा, अब भुजा का नंबर होगा। चलिए हम लोग भुजा करते हैं। लिखेंगे किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा, किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर हो, किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, एक ही अनुपात में हो। जैसे ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू
आर। हमने क्या बतलाया भाई साहब कि इनकी भुजा एक ही अनुपात में हो, तब क्या होगा ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू इक्वल टू फिर क्या होगा ए सी बटा पी आर इक्वल टू बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में हो गया, तो लिखेंगे कि साइड साइड समरूपता से भुजा भुजा एक बार और भुजा, इसी को कह देंगे कि साइड साइड समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए यहाँ पे हम लोग किसी दो त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर होती है, उससे भी हम लोग इतना को निकाल सकते थे, नहीं तो आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा देते हैं एक ही अनुपात में होगा फिर भी इनकी भुजा आपस में बराबर होगी। नहीं विश्वास हो रहा है, चलिए हम लोग इसको आपको हम दिखा देते हैं। देखिए इनकी भुजा एक ही अनुपात में है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रूवमेंट भी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू ए सी बट्टा पी आर इक्वल टू बी सी बट्टा क्यू आर इक्वल टू 1 हम मान लेते हैं। 1 के बराबर तो सबको ही है जी, जब हम खुद हैं तो हम 1 के बराबर है, यानी कि किसी को भी कंपैरिजन हम लोग 1 से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी बट्टा पी क्यू इक्वल टू 1, ए सी बट्टा पी आर इक्वल टू 1 और बी सी बट्टा क्यू आर इक्वल टू 1। सब में तो 1 होगा, तिरछा तिरछी गुना, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तिरछा तिरछी गुना कर दिए भाई साहब क्यू आर। देखिए तो इनकी भुजा भी आपस में क्या आ गया बराबर, ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। आप लोग इस चीज़ को घर पे 2 से 3 बार या वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखकर समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।